और चलिए सीधे आपको लिए चलते लखनऊ, जहां पर स्वास्थ्य विभाग इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती और जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती और जब तक इसकी कोई निश्चित दवा नहीं आ जाती, तब तक बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। और अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। इन सावधानियों का प्रयोग करके अपने आप को आप संक्रमण से बचाए रख सकते हैं। जो लोग यूनाइटेड किंगडम से लौट कर आए हैं 9 दिसंबर के बाद से, उनके लगातार सैंपल्स की जांच करवाई जा रही है। अब तक हम लगभग 2500 सैंपल हम भेज चुके हैं और उनमें से जो यूनाइटेड किंगडम से लौट कर आए हैं, ऐसे 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, कोविड से संक्रमित पाए गए। तो इनके जीन सीक्वेंसिंग के लिए कि कौन सा वायरस है, जो नए वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जीन सीक्वेंसिंग के लिए इनको प्रयोगशाला में भेजा गया है। और जो अभी तक परिणाम प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें कोविड के जो नया वेरिएंट है, जो नया स्ट्रेन है, उसकी पुष्टि हुई है। एक मामला मेरठ से आया है और एक मामला गौतम बुद्ध नगर से आया है। अभी तक केवल 2 ऐसे मामले पुष्ट हुए हैं, जबकि 2112 मामले निगेटिव पाए जा चुके हैं। उनमें कोई भी कोविड के किसी भी स्ट्रेन की या कोविड होने की भी पुष्टि नहीं हुई है। तो इसमें वही सावधानियां बरती जानी हैं। जो नया स्ट्रेन भी है, इससे कोई इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वही सावधानियां इनमें भी लगनी है। वही हाथ बार बार साबुन पानी से धोते रहना, वही मुंह और नाक को ढक कर रखना और लोगों से 2 गज की दूरी बनाना, वही सावधानियां बरतें। इससे भी आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे। तो अभी तक प्रदेश में 2 मामले ऐसे पाए गए हैं और उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके सैंपल लेकर जांच करने की कार्रवाई की जा रही है। जहां तक माघ मेला और जो वृंदावन में कुंभ के समय संत समागम होता है, इसका प्रश्न है, इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जो भी आगे पर्व त्योहार आ रहे हैं या जो मेले आ रहे हैं, केवल ये 2 मेले नहीं बल्कि अन्य मेले भी, उन सभी में जो लोग वहां प्रतिभाग करेंगे उन्हें 5 दिन के भीतर का RT-PCR निगेटिव सर्टिफिकेट लाना आवश्यक होगा। जो लोग माघ मेला में कल्पवास करने के लिए आना चाहते हैं, जो माघ के महीने में 1 महीने तक वहां कल्पवास करते हैं, उन्हें 5 दिन के भीतर का RT-PCR निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर के ही वहां आना होगा। ऐसे ही जो लोग संत समागम में आएंगे उन्हें भी ये लेकर आना होगा। उसमें भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, सैनिटाइजर मास्क का पालन करना चाहिए। इन सभी आवश्यक शर्तों के साथ शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो लोग भी ये अपनी योजना बना रहे होंगे कि वो जाकर कल्पवास करेंगे, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो प्रयागराज पहुंचेंगे मेले में, तो उनके पास 5 दिन के भीतर का RT-PCR निगेटिव का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आगे की सूचना आपको प्रमुख सचिव सूचना देंगे। शुरू करें। नमस्कार। कोविड के संबंध में आपको अभी जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मैं उसमें कुछ सूचना और ऐड करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। वो इसलिए हो रहा है कि प्रदेश में संक्रमित नागरिकों की संख्या निरंतर कम हो रही है।
लगातार टेस्टिंग जो है हम लोगों ने 1.5 से 2 लाख के बीच में हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। और आज की जो स्थिति है प्रदेश में 5,502 कंटेनमेंट जोन में 888 थाना प्रभावित हैं और इसमें 71,578 मकानों में 3,60,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसमें कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 10,547 है। जैसा कि मैंने कल आपको अवगत कराया था कि जो नोडल अधिकारी गए हैं, जो करीब हमारे 75 प्रशासनिक अधिकारी और करीब 75 हमारे वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी जो फील्ड में गए थे, उन्होंने अपना दौरा संपन्न कर लिया है और उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। और उसमें प्रमुख रूप से जैसा मैंने आपको बताया था, धान क्रय और मक्का का क्रय और गन्ने का क्रय और निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की समीक्षा और कोविड में आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन होना है उसकी कार्ययोजना, उसकी तैयारी की समीक्षा और साथ में जो अभी हमारे कोविड नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब की समीक्षा इन अधिकारियों ने की है। जो फीडबैक मिला है उसमें वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा गया है। कुछ जगह पे जो कठिनाइयाँ दिक्कतें हैं उसके लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्रय जो है, धान क्रय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं के कार्यक्रम में से एक है और आज जो है प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 482.92 लाख क्विंटल धान खरीद की जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसमें जो विगत वर्षों की तुलना में जो कृषकों की संख्या है उसमें भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उसका अर्थ यह है कि ज़्यादा किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है और प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 7,72,000 से भी ज़्यादा कुंटल मक्का भी खरीद की जा चुकी है। इसी तरह जो गन्ना क्रय केंद्रों के पे भी जो हमारे अधिकारी गए थे वहाँ पे भी देखा गया है, सभी गन्ना क्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं। वहाँ पे नियमित रूप से जो हमारे जो कृषक भाई हैं उनको सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही है और मिलों द्वारा उनका गन्ना लेकर और उनका नियमित भुगतान भी किया जा रहा है। आज एक और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये करीब प्रदेश के 67,000 से अधिक युवक और महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराया है। ये कार्यक्रम आज लोक भवन में हुआ है 12 बजे और इस कार्यक्रम में उन्होंने जो खेल के महत्व को, टीम वर्क के महत्व को, युवाओं के प्रति आह्वान किया है कि वो राष्ट्र निर्माण में कैसे अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने कई जनपदों के युवक और महिला मंगल दल के मेंबर्स से सीधा संवाद स्थापित किया था और 11 उनमें से चुने हुए जो महिला और युवक मंगल दल हैं उनके प्रतिनिधियों को उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर उनको जो है ये किट सौंपा है। इसके अतिरिक्त आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में जो जनजाति हमारे यहाँ है, कोल हैं, थारू हैं, इस तरह की जो हमारे जनजातियाँ हमारे प्रदेश में हैं उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की है और उन्होंने निर्देश दिए सभी संबंधित विभागों को कि उन जो हमारे पास जो एक ट्रैवल सब प्लान में जो हमारे बजट में जो उनके लिए इन जो जनजातियों के लिए जो विशेष प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं उन पे और तेजी से क्रियान्वयन किया जाए और उनके धनराशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उसका व्यय करके इन इलाकों में जहाँ पे ये जनजातियाँ रहते हैं वहाँ पे विकास के कार्य तेजी से कराए जाए। इसी तरह से पहले मैंने आपको अवगत कराया था कि ये एक अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विरासत से संबंधित अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और अब आवेदन करने की तिथि लगभग समाप्ति पे है, कल आखिरी दिन है और बहुत तेजी से इसमें इनका निस्तारण भी कराया जा रहा है। पैमाइश से संबंधित जो हमारा
जो अभियान शुरू होना है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और वो भी शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आरोग्य मेलों का भी जनवरी माह से आयोजन शुरू किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जो हमारे जनता रह रही है उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं उनको सुलभ हो सकें। तो इस तरह से जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो निरंतर जारी हैं और सरकार जो है पुलिस के अधिकारियों का भी जो फीडबैक मिला है उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा की गई है और विभिन्न स्तरों पे जो संवाद स्थापित करने की जो बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उसका भी फीडबैक हमारे अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। I think that's all. Yeah, thank you. हो गया? हाँ भाई, तो थोड़ा समय रहते बता दिया करो ना, कुछ लिख करके। सबसे अच्छा उपचार है